रात के ठीक 12:07 पर गांव की पुरानी गली में फिर से वही चीख गूंजी, मुझे मत जलाओ, मैं जिंदा हूँ। लेकिन गांव वाले जानते थे, ये किसी इंसान की आवाज़ नहीं थी, ये उस लड़की की आवाज़ थी जिसे इसी गांव ने जिंदा जला दिया था। और आज वो लौट आई थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटी से गांव भीतरपुर में हर रात एक अजीब खामोशी छा जाती थी। जैसे ही रात के 12 बजते, लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियों पर ताला लगा देते और बच्चों को चुप रहने को कहते, क्योंकि गांव वाले जानते थे अगर उस समय कोई बाहर निकला तो सुबह उसकी लाश मिलती है, और लाश भी ऐसी कि देखकर रूह कांप जाए। चेहरा डर से जमा हुआ और शरीर ऐसा जैसे किसी ने आग से जला दिया हो। गांव में हर कोई जानता था कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि ये कहानी जुड़ी थी एक लड़की से जिसका नाम था काजल। काजल इस गांव की सबसे हंसमुख लड़की थी। उसकी उम्र लगभग 19 साल थी। बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर मासूम मुस्कान और दिल इतना साफ कि गांव का हर बच्चा उसे पसंद करता था। काजल अपने पिता रामदीन के साथ रहती थी। रामदीन गांव का गरीब किसान था, लेकिन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। काजल पढ़ना चाहती थी। वो अक्सर कहती थी, बाबा मैं शहर जाकर पढ़ना चाहती हूँ, एक दिन बड़ी बनूंगी। रामदीन हंसकर कहता, तू जितना पढ़ना चाहे पढ़, बस खुश रहे। लेकिन गांव के कुछ लोग काजल को पसंद नहीं करते थे। गांव का सरपंच भैरव सिंह बहुत ताकतवर आदमी था। उसका बेटा विक्रम काजल को पसंद करता था, लेकिन काजल ने साफ मना कर दिया। एक दिन विक्रम ने गुस्से में कहा, अगर तू मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी। काजल ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसके कुछ दिन बाद गांव में अजीब बातें फैलने लगी। लोग कहने लगे, काजल डायन है, उसकी वजह से गांव में बीमारी फैल रही है, उसकी नजर बुरी है। ये सब अफवाहें भैरव सिंह ने ही फैलवाई थीं। धीरे धीरे पूरा गांव काजल के खिलाफ हो गया। एक रात गांव के लोगों ने काजल को पकड़ लिया। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। भैरव सिंह चिल्लाया, ये डायन है, इसे जिंदा जलाओ। गांव के लोग डर और अंधविश्वास में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने काजल को पेड़ से बांध दिया। रामदीन दौड़ता हुआ आया, मेरी बेटी को छोड़ दो, वो निर्दोष है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। किसी ने लकड़ियां जमा की, किसी ने मिट्टी का तेल डाला और फिर आग लगा दी। काजल की चीख पूरे गांव में गूंज गई, मैं निर्दोष हूँ, तुम सबको इसकी सजा मिलेगी, मैं लौटूंगी। कुछ ही मिनटों में उसका शरीर आग में जल गया। रामदीन वहीं गिर पड़ा। उस रात गांव में पहली बार डर नहीं, पाप पैदा हुआ था। काजल की मौत के 3 दिन बाद गांव का एक आदमी रात को शराब पीकर घर जा रहा था। जैसे ही वो उसी पेड़ के पास पहुंचा, उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा और उसका दिल रुक गया। वहां एक लड़की खड़ी थी। उसका पूरा शरीर जला हुआ था, चेहरा काला, आंखें लाल, और वो धीरे से बोली, तुमने भी आग लगाई थी। वो चीखा और अगले दिन उसकी लाश उसी पेड़ के नीचे मिली। उसका शरीर आधा जला हुआ था। उसके बाद हर कुछ दिनों में किसी न किसी गांव वाले की मौत होने लगी। जिन लोगों ने काजल को जलाने में हिस्सा लिया था, सब मरने लगे। किसी की लाश कुएं के पास मिली, किसी की खेत में, किसी की उसी पेड़ के नीचे, और हर बार शरीर जला हुआ मिलता। गांव में अफवाह फैल गई, काजल की आत्मा लौट आई है। रामदीन अब बिल्कुल अकेला रह गया था। एक रात वो उसी पेड़ के पास गया और रोते हुए बोला, बेटी अगर तू सच में है तो मुझे भी मार दे, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ के पास एक जली हुई परछाई दिखाई दी। वो काजल थी, लेकिन उसने अपने पिता को नहीं मारा, वो सिर्फ रो रही थी। धीरे से बोली, बाबा मैं उन्हें सजा दे रही हूँ। और फिर वो गायब हो गई। अब सिर्फ एक आदमी बचा था, भैरव सिंह। एक रात वो अपने घर में सो रहा था। अचानक कमरे में जलने की बदबू भर गई। उसने आंखें खोली और उसके सामने काजल खड़ी थी, पूरा शरीर आग से जला हुआ। भैरव सिंह डर से कांपने लगा, मुझे माफ कर दे। काजल की आवाज ठंडी थी, जब मैं रो रही थी तब तुमने नहीं सुना। अचानक कमरे में आग फैलने लगी। भैरव सिंह चीखता रहा, लेकिन सुबह जब लोग उसके घर पहुंचे तो उसका शरीर पूरी तरह जला हुआ था। उसके बाद गांव में मौतें रुक गईं। लेकिन आज भी अगर कोई रात के 12:07 पर उस पुराने पेड़ के पास जाए तो उसे एक जली हुई लड़की दिखाई देती है, और कभी कभी हवा में एक आवाज सुनाई देती है, मैं निर्दोष थी। गांव वाले आज भी कहते हैं, उस रात उन्होंने सिर्फ एक लड़की को नहीं जलाया था, उन्होंने अपने गांव की शांति को भी जला दिया था।